अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों चैप्टर 20 की एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, द पीएच ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इज। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बच्चों? प्योर। और जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7। अगर पीएच 7 से कम होगी तो वाटर एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी तो वाटर बेसिक होगा। और अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो वो प्योर है, तो इट मीन्स दैट उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी, वो न्यूट्रल होगा। क्लियर? सेकेंड एमसीक्यूज देखो, द अनप्लेजेंट ऑर्डर इन अ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब जो अनप्लेजेंट ऑर्डर है वाटर में, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो? तो ये आपने जब टॉपिक पढ़ा है तो वहां पे भी लिखा होता है, ट्रीटिंग इट विद द एक्टिवेटेड चारकोल। जब आप उस पानी को, पोल्यूटेड वाटर को, जिसमें से जो है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर आ रही है, जब आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल से ट्रीट करवाते हो तो आप उसकी उस ऑर्डर को खत्म कर सकते हो वाटर की। सो द अनप्लेजेंट ऑर्डर इन अ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, ऑप्शन क्या होगा? बी, ट्रीटिंग इट विद द एक्टिवेटेड चारकोल। थर्ड एमसीक्यूज देखो, द सोर्स ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स इन अ नेचुरल वाटर। अब नेचुरल वाटर में जो हार्मफुल माइक्रोब्स का सोर्स है वो क्या है? तो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब बाकी भी ऑप्शन देख लो, सबसे अप्रोप्रिएट यही है, ए वाला। ठीक है। फोर्थ वन देखो, विच गैसेज आर डिजॉल्व इन अ नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू अ डिफ्यूजन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो सारी गैसेज होती हैं। फोर का ऑप्शन क्या आएगा? डी। फिफ्थ एमसीक्यूज बच्चों क्या है? द फर्टिलाइजर्स हार्मफुल टू पेडी राइस इज। कौन सा फर्टिलाइजर है जो पेडी राइस को हार्मफुल करता है? तो ये हमने जब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी तो वहां पे भी मेंशन था। और वो कौन सा फर्टिलाइजर होगा बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, जो धान की फसल होती है, चावलों की फसल होती है, उसमें ऑब्वियसली बात है पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो जब आप वहां पे अमोनियम नाइट्रेट को एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो तो अमोनियम नाइट्रेट उसको किस में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। अब वो जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी? वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो प्लांट को जो बेसिक नाइट्रोजन चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो तो उसको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये जो फर्टिलाइजर है ये हार्मफुल है टू पेडी राइस। ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी। इसके बाद है सिक्स एमसीक्यूज, फर्टिलाइजर्स विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टुवर्ड द डिजीज एंड मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्दी रूट एंड डेवलपमेंट्स आर। तो ये ऐसे ही स्टेटमेंट जो है वो हमने पढ़ी थी जब हमने पोटेशियम फर्टिलाइजर के बारे में बच्चों पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टू मेथड्स टू चेक द प्योरिटी ऑफ द वाटर। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग आप वाटर की प्योरिटी को चेक कर सकते हो। तो पेज नंबर 88 पे है टॉपिक प्योरिटी ऑफ वाटर, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बच्चों मेंशन है। तो आपने वो वाला पैराग्राफ कर लेना है। ठीक है। इसके बाद है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। इनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इनके डिफरेंसेस मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखो टैप वाटर क्या होता है। टैप वाटर कंटेन मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। अब देखो टैप वाटर में मिनरल्स हैं और आइंस हैं, और उसी आइंस की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सेकेंड, डिस्टिल वाटर क्या है? वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसीजर क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को, जब आप एक कंपाउंड में से सैंपल को सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? सो डिस्टिल वाटर क्या होता है? वो वाटर जो आप डिस्टिलेशन के प्रोसीजर के बाद आपको मिलता है उसको हम बोलेंगे डिस्टिल वाटर। इट कैन नॉट कंटेन एनी मिनरल्स। इसमें मिनरल्स नहीं होते, मीन्स इसमें आइंस भी नहीं होंगे। तो आइंस ना होने की वजह से इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? बिकॉज इनमें एब्सेंस होती है आइंस की। तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20.3, हाउ वाटर इज डिस्टिल्ड इन द लेबॉर्ट्री। आप लेबॉर्ट्री में वाटर को जो है वो कैसे डिस्टिल कर सकते हैं? तो पेज नंबर बच्चों 89 पे थर्ड पैराग्राफ है, जिसकी स्टार्टिंग लाइन है ये और लास्ट है ओनली प्योर वाटर। तो यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ याद कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इसके बीच में भी कुछ लाइंस है और आपने लिखना कहाँ तक है? ओनली प्योर वाटर तक। क्लियर? तो ये बेसिकली डिस्टिलेशन का प्रोसीजर ही है जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आपने ये आंसर यहाँ से मार्क कर लेना है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20.4, नेम द यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर? अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं? वाटर कंटेन एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये क्या होंगे? ये यूजफुल होंगे। क्लियर? और इसके अलावा अगर आप पैथोजेंस वगैरह को देखो, वायरसेस देखो, बैक्टीरिया देखो, या लेड या आर्सेनिक देखो कंपाउंड, तो वो सारे क्या हैं? वो है हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है? वेर एज लेड, आर्सेनिक, पैथोजेंस जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो क्या हैं? वो है हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20.5,
हाउ वुड यू रिमूव अ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। तो देखो बच्चों, आपने पानी को साफ करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े थे। इसमें जो क्लोरीनेशन है उसमें क्या होता है कि आप हार्मफुल बैक्टीरिया को वाटर के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, माइक्रोब्स वगैरह को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्लोरीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड, यानी लिक्विड क्लोरीन जो है वो हम ऐड करते हैं, किस वजह से, टू रिमूव अ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इन अ वाटर। क्लियर, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20.6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये दोनों प्रोसीजर पेज नंबर 91 एंड 92 पे हैं, तो आपने यहाँ से इसका आंसर मार्क कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, नेम एनी 3 वाटर बोर्न डिजीज। मतलब ऐसी डिजीज जो पोल्यूटेड वाटर के इनटेक की वजह से होती है उसको वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी, जैसे कॉलरा है, हैजा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, नोजिया है एंड लेप्रोसी है। तो ये वो सारी डिजीज हैं जो पोल्यूटेड वाटर के इनटेक की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट्स आर एडेड इनटू द सॉइल। मतलब हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होगा, अगर फास्फेट प्रेजेंट होगा और अगर फास्फोरस प्रेजेंट होगा तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर होगा, और अगर पोटाशियम होगा तो वो पोटाशियम फर्टिलाइजर होगा। क्लियर, अब जिस फर्टिलाइजर में बच्चों नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। So nitrogen is required during the earlier stage of the plant growth for the development of the stem and leaves. Clear? यानी प्लांट को नाइट्रोजन इस चीज़ के लिए चाहिए। इसके अलावा इट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी लीव्स के ऊपर जो ग्रीन कलर है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी प्लांट में हो जाए तो वो फिर वो ग्रीन कलर क्या हो जाता है, खत्म होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, एंड इन्हांस द यील्ड, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और प्लांट की क्वालिटी को जो है वो अच्छा कर देगा, वो इन्हांस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रैकोमा डिजीज। ट्रैकोमा क्या होता है, ट्रैकोमा इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, यानी आंखों की बीमारी होती है, दैट कॉज आ रफ बम्प्स ऑन एन इनर आईलेट। मतलब जो है वो इनर आईलेट जो होता है वो बम्पी हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो इससे जो है वो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी वाटर बोर्न डिजीज ही है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डिस्क्राइब द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं, अब उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। यूजिंग प्लास्टिक्स एवरी डे कॉजिंग द मेजर हार्म थ्रू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उन प्लास्टिक्स के केन्स को, प्लास्टिक के जो है वो बैग्स वगैरह उनको यूज़ करके तो बाहर ही फेंक देते हो ना, तो इसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। हेल्थ रिस्क इससे बढ़ जाएगा, फ्रॉम आर टॉक्सिक केमिकल्स एंड लॉन्ग लास्टिंग वेस्ट दैट फिल्स अप द लैंडफिल्स एंड हार्मफुल वाइल्ड लाइफ। ठीक है, लैंडफिल्स बोलते हैं वो जगह जहाँ पे कचरा वगैरह जो है वो रखा जाता है, कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। तो आंसर क्या होगा, यूजिंग प्लास्टिक्स एवरी डे कॉजेज अ मेजर हार्म्स थ्रू अ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर, अगर हम रूटीन में प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ा देते हैं, और वो हेल्थ रिस्क किस वजह से होता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स और जो लॉन्ग लास्टिंग वेस्ट जो है वो इन प्लास्टिक से निकल रहा होता है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 20.2, एक्सप्लेन वन मेथड टू रिमूव द डिजॉल्व इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ वाटर। तो इसमें सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लोरीनेशन है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है वो सेडिमेंटेशन का प्रोसीजर पेज नंबर 91 पे लिखा हुआ है, आप इसमें वो आंसर लिख सकते हो पूरे प्रोसीजर को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20.3, वाई यूरिया इज रिगार्डेड एज अ गुड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्यों गुड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इसका आंसर क्या होगा, यूरिया इज अ ग्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट हैज अ हाई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट 46% नाइट्रोजन जो है वो यूरिया में प्रेजेंट होती है, डिजॉल्व इजीली इन अ वाटर, वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। क्लियर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाई पाकिस्तान इज फेसिंग अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। पाकिस्तान में बच्चों पानी की शॉर्टेज क्यों है, पाकिस्तान इज फेसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज ड्यू टू अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट, अब ये ज़रात में जो पानी वगैरह दिया जाता है वो इनएफिशिएंट तरीके से दिया जाता है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आज हमने चैप्टर 20 की एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।